राम राम जपना पराया माल अपना। हम निकल पड़े थे शॉपिंग की तरफ और जैसे ही हम बेलनगंज मार्केट पहुंचे तो यहाँ देखा कि विभिन्न प्रकार की नई नई तरीके की अलग अलग लाइटिंग की अलग अलग साउंड की झल्लरें लटक रही थी। और ये जो आपको 3 शख्स मेहनत करते हुए दिख रहे हैं ना, ये हर इंडियंस मेहनत करता है दीपावली आने से पहले। छोटे डॉन के छोटे से परिचय के बाद हम स्टेशन पे आ चुके थे। तो स्टेशन पे अभी तो भीड़ नहीं थी और यार हमारी वाइफ ने एक अमृत वाला पापड़ ले रखा था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, प्राचीन काल से चला आ रहा था। फिर लास्ट में मैंने इससे कहा ला यार तुझ पे नहीं निपटेगा, मैं ही निपटाऊं। सामने चलता हुए व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये है बंधुआ मजदूर, क्योंकि मम्मी का बैग, बच्चे का बैग, खुद का बैग, वाइफ का बैग सब लादे हुआ था। आप भीड़ देख रहे हो, कोई टिकट काउंटर नहीं है, ये है कुछ इंडियंस की मर्दाना ताकत का राज, देसी दारू का ठेका। नाउ टाइम टू स्टार्ट इमोशनल डायलॉग। तो ये आप जो भीड़ देख रहे हो ये है नौकरी, और यार नौकरी करने हजारों लोग रोज अपने घर से निकलते हैं, तो जो छोटा मोटा टाइम मिलता है ना वो अपनी फैमिली के साथ प्यार से स्पेंड करना चाहिए। मेरे ही बच्चे को कैप पहनना पसंद नहीं है, कि आपका भी बच्चा कुछ ऐसे ही करता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। भैया फिर बारी थी छोटे डॉन के बड़े भौकाल की। तो भैया यूपी का होके आपने भौकाल नहीं किया तो क्या खाक यूपी के हो आप। अपने साथ साथ पूरा ट्रेन का कोच बाबू के भौकाल को एंजॉय कर रहा है। देखो भैया जो मजा ना ट्रेन के कोच में खाना खाने का है ना, वो किसी भी 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार होटल में नहीं है। हर इंडियन ये बात जानता है। वही आराम से निकालिए वो खजाना इसमें। हमारी धर्मपत्नी खाना तो ऐसे ही पैक करके लाई थी कि इसमें कोई हीरो मोती या खजाना हो, लेकिन कुछ भी कहो भोजन बहुत स्वादिष्ट और आनंदित था। टिफिन खुलते ही इसकी खुशबू पूरे कोच में फैल गई। तो स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करके हमारी आत्मा को तो तृप्ति मिल गई थी, बट हमारा छोटा डॉन अभी भी फड़फड़ा रहा था, तो उसको भी हमने 2 पूड़ी दी और उसने भी अपनी आत्मा को तृप्त किया। तो आगरा पहुंचते ही हमने सबसे पहले झाड़ू पोछा गमछा उठा के सफाई में ध्यान केंद्रित किया और घर का कोना कोना चमका दिया। हमारा परिचय तो जानते ही हैं आप लोग। फाइनली छोटे डॉन के चाचू की ग्रैंड एंट्री हो चुकी थी और चाचू की एंट्री होते ही उसने सबसे पहले कहा चाचा एक राइड तो मेरा भी बनता है, राइड लिए बिना मानूंगा नहीं। चाचा ने बिना देर किए तुरंत छोटे डॉन की बात मानी और उसको एक राइड लगवाई। फिर मैंने चाचा से कहा भैया ये तो राइड लेता ही रहेगा, तू दूर से आया है, बाई रोड आया है तो थक गया होगा, रेस्ट कर ले। भाई आप लोगों का तो पता नहीं, पर मुझे ना दुनिया का सबसे टेस्टी भोजन लगता है माँ के हाथ के बने दाल चावल। ये जो मेरा सबसे फेवरेट है दाल चावल, फेवरेट मतलब मैं कहीं पे भी कभी भी शुद्ध शाकाहारी देसी खाना हो गया। अरे तो मेरे को वो पसंद है भाई, मैं बचपन में यही खा के बड़ा हूँ यार। और मैं आसमान को देखा जब हमारा भारतीय ध्वज बड़ी शान से लहरा रहा था, तो हमने फिलहाल सर्वे किया अपनी छत का। तो पड़ोसी हमें देख के हंस रहे थे, अबे भैया दीपावली निकलने के बाद जल्ला टांगोगे कहा। हमने कहा भैया थोड़ा शांति बनाए रखिए, टांगेंगे। फिर हमने सर्वे किया और अपनी पुरानी पड़ी हुई झल्लर लाइट को रीचेक किया कि जल रही हैं कि नहीं जल रही। हीट चेक कर ही रहे थे कि गर्म तो नहीं है। धर्मपत्नी आके बोली स्टाइल ही मारते रहोगे कि बाजार भी चलोगे। तो हमने कहा चलिए जी, जलवा है हमारा। तो हम अपनी बुलेट से बुड़ुम बुड़ुम करते हुए बाजार की तरफ निकल गए थे और बाजार के आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि हमें सामना करना पड़ा आगरा के भीषण जाम का। पर भैया अब चाहे जाम हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, बाजार तो जाना ही था। तो फिर हमने आगरा का व्यू आपको दिखाते हुए आगे बढ़ने की सोची। तो भैया हमारे आगरा के नगर निगम ने काफ़ी अच्छे से हमारे आगरा को सवार साज रखा था और यहाँ पर एक प्यारे से कृष्णा जी थे। तो प्यारे से कृष्णा जी की मूर्ति के बाद चालू होता है बेलनगंज बाजार, जो कि आगरा का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब है। फाइनली हमने एंट्री मारी लाइटिंग वाले बाजार यानी कि झल्लरों के बाजार में। तो यहाँ हमें अतरंगी प्रकार की अलग अलग ध्वनि की, अलग अलग कलर की, कोई कैंडल में, कोई रॉड में, कोई दीपक में, बहुत प्रकार की झल्लर देखने को मिली।
कहीं तो झल्लर ऐसी थी जो हमने खुद ही पहली बार देखी थी, बट यार बाजार में ये रौनक देख के ना मजा आ गया। तो हवा हवाई की हवा के बाद हमने तुरंत झल्लर खरीदी, क्योंकि समय बहुत हो गया था और हमें अभी भी बहुत सारा सामान परचेज करना था। हम आ गए संजय प्लेस की शू मार्केट में। भैया ये जो आप सामने देख रहे हैं सारी वैरायटी लेदर की है। यहाँ आपको हर प्रकार का लेदर बड़े ही सस्ते दाम में मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 800 रुपये का जूता। और यही जूता अगर आप शोरूम में लेने जाओगे तो उसका प्राइस होगा 3000, 4000, 5। हमारी धर्म पत्नियाँ इरिटेट हो रही थी तो हमने जल्दी जल्दी जूते परचेज किए, फिर इनको ले गए चाट पकौड़ी वाली दुकान पे। तो चाट पकौड़ी वाली दुकान पे ले जाते ही इनके चेहरे पे ना खुशी झलक उठी भैया। तो आलू चाट देख के मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, बट आजकल मैं थोड़ी हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, तो इन्होंने मुझसे पूछा खाओगे, तो मैंने इनसे कह दिया ना। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले। आखिरकार मैं भी हूँ तो फूडी लवर, तो मुझसे भी रुका नहीं गया और मैंने तुरंत आलू चाट का सेवन किया, क्योंकि इनके जो आहा बाहा मजा आ गया वाले एक्सप्रेशन थे ना, तो इसे देख के मुझ पर रहा ही नहीं गया यार। भैया यहाँ पर हम मम्मी के आदेशों का पालन करते हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती माँ, कुबेर जी और हनुमान जी की मूर्ति ले रहे थे कि यहाँ पर हमने देखा कि यार ये नाल का मसाला बेच रहा है। तो हमने कहा भैया चला के दिखाना, तो नाल बोल गई फ्यूज। कहीं हो रहे थे ये क्या हुआ, हमारा पैसा गया। बट उसने कहा नहीं सर, ये ऊपर से घिसा नहीं है, मैं इसको घिस देता हूँ फिर चलेगी। अब ये भैया फ्री में नहीं कर रहे थे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, इसके बदले में हमने इनका गंदा स्फोटाक किया था। ये बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने हनुमान जी के और घर के देवी देवताओं के लिए प्रसाद दिया। भैया राम राम। भैया ओरे भैया जी तो प्रधानी जीते हो तो जाके खड़े पड़ गए। फिर हमने बिना समय गवाए तेल, चीनी, बतासे और खीर लिए। तो कॉलोनी के आतंकी बच्चों ने बगल वाले प्लॉट के कूड़े में आग लगा दी थी। तो मैंने इन सबको छत पे बुलाया, यार क्या फालतू के काम करते रहते हो, आ जाओ जल्लर टंगवाने में मेरी हेल्प करो। पर फिर से इन बच्चों ने मुझे एक शॉकिंग रिपोर्ट बताई, वाला भैया हम जल्लर टंगवाने नहीं, ब्लॉग में आने के लिए ऊपर आए हैं। तो फिर मैंने बाहुबली बनके अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेते हुए सारी कील ठोक डाली और सारी झल्लर नीचे लटका डाली। बिड़ू मैं झल्लर टांग ही रहा था कि झल्लर उलझ गई। तो यार ये तो हर इंडियंस की प्रॉब्लम है कि वो जब भी झल्लर टांगते हैं झल्लर उलझती है, फिर वो उसे सुलझाते हैं। तो यही कार्य हमारे घर के कुछ सदस्य कर रहे थे। फिर बारी थी आपको अपनी प्यारी सी कॉलोनी का प्यारा सा व्यू दिखाने की। कि दीपावली वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यार चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी, जगमग जगमग जुगनू की तरह हर प्रकार की लाइट जल रही है। इसे देख के ना मन बहुत ज्यादा आनंदित हो जाता है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाची से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। कुर्बान जाऊं। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कीजिए, यानी कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आल्सो कमेंट। और यहाँ पर छोटा डॉन अपने चाचा के साथ छोटा हाथी खेल रहा था, उसके बाबा वीडियो बना रहे थे। तो ब्लॉग यही एंड करते। खत्म हो गया भैया मैटर।